हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। जिसमें आज की वीडियो में हम लोग शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिथम को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या है, इसका मिनिमम बस टाइम। जिसका बस टाइम सबसे कम हो वो सबसे पहले एग्जीक्यूशन में आएगी। आप सपोज करिए जिसका बस टाइम, दो प्रोसेस का बस टाइम सेम है, तो फिर कैसे देखेंगे? गाइस, ये थोड़ी गलती हो गई है हमें। सेम बस टाइम, यदि बस टाइम सीमित तो फिर उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब यदि बस टाइम सीमित तो अराइवल टाइम देखेंगे। जिसका अराइवल टाइम छोटा होगा फिर वो चलेगी। यदि अराइवल टाइम भी सेम है तो प्रोसेस आईडी छोटी होगी, वो चलाएंगे। टाइप ऑफ एल्गोरिथम कौन सी है? नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम है। तो नॉन प्रिमिटिव है तो मतलब एक एक टाइम में एक प्रोसेस पूरी एग्जीक्यूट होगी। जैसे नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम की डेफिनेशन लिखी हुई है, आप व्हेन अ प्रोसेस शुड टू रन देन इट कैन नॉट बी फिरसफुली टेकन आउट ऑफ सीपीयू। मतलब कोई प्रोसेस सीपीयू पर रन हो रही है तो उसको फोर्सफुली सीपीयू से बाहर नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल गाइस, ये क्वेश्चन दिया गया है, प्रोसेस दी है, अराइवल टाइम दिया, बस टाइम दी गया है। प्रोसेस P1 P2 P3, अराइवल टाइम 0 0 0 और बस टाइम 27 6 एंड 6। तो गाइस देखेंगे आप इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे स्मॉलेस्ट बस टाइम। स्मॉलेस्ट बस टाइम आपके पास कौन कौन से हैं? 27, लार्जेस्ट है 6 और 6। आपके पास दो टाइम है। अब इसमें से देखेंगे, इसमें से इन दोनों में से प्रोसेस कौन सी चलेगी? कौन सी सेम बस टाइम आप लोग किसकी तरह ट्रीट करेंगे? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह। फर्स्ट कम में जिसका अराइवल टाइम छोटा हो वो चलेगी। अब इसमें देखेंगे P2 और P3 का अराइवल टाइम भी सेम है, फिर कैसे चलाएंगे? अब फिर आपके पास नेक्स्ट थर्ड कंडीशन रहती है, जिसकी प्रोसेस आईडी छोटी होगी वो चलाएगी। तो इन दोनों में प्रोसेस आईडी किसकी छोटी है? P2 P3 में से P2 की छोटी है, तो P2 चलेगी। P2 चलेगी। कितना बस टाइम इसका कितना गाइस? बस टाइम इसका है 26। सिक्स टाइम यूनिट चल गई। जैसे ये सिक्स टाइम यूनिट चलती है तो सिक्स टाइम यूनिट में आप देखेंगे, कैसे आप लोगों को ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि यदि ये सिक्स टाइम यूनिट चल चुकी है तो अराइवल टाइम जीरो है, इसका इसका अराइवल टाइम जीरो है, इसका अराइवल टाइम जीरो है। और हमने सिक्स यूनिट ऑफ टाइम चला दिया है, तो सिक्स यूनिट ऑफ टाइम चलाने के बाद इसका मतलब प्रोसेस P1 भी रेडी स्टेट में आ चुकी है, P2 भी रेडी स्टेट में आ चुकी है, P3 भी रेडी स्टेट में आ चुकी है। पर P2 तो हमने पूरी चला दी, तो हम इसको हटा सकते हैं। आफ्टर दैट आप देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी प्रोसेस है, P1 एंड P3। P1 एंड P3 है। P3, P1 और P3 में सबसे फर्स्ट टाइम सबसे छोटा टाइम किसका है? P3 का है। तो फिर हम लोग P3 को चला देते हैं। P P3 का बस टाइम, पहले P3 को रन कर दीजिए आप लोग गाइस। P3 जिसका बस टाइम कितना गाइस? 6 है, तो ये 6 यूनिट चलेगा 12। आफ्टर डेट हमारे पास एक ही प्रोसेस रहती है P1। P1 को रन कर देते हैं और उसका बस टाइम कितना है? 27। तो 27 का बस टाइम देखेंगे तो कितना? 27 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। तो गाइस ये था कंप्लीशन टाइम। आप लोग बता सकते हैं P1 का कंप्लीशन टाइम आप देखेंगे 39, P2 का 12, P2 का सॉरी 6 एंड P3 का 12। तो गाइस आप देखेंगे, मैंने इसलिए बोला था कि आप लोग जो कंप्लीशन टाइम देखते हैं कि लास्ट से देखना स्टार्ट करें। यदि लास्ट से देखते हैं तो P1 का 39, P3 का 12 और P2 का 6। तो गाइस ये था क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। पर लेकिन गाइस इसमें देखा ट्रिक थी कि बस टाइम भी सेम था, अराइवल टाइम भी सेम है, प्रोसेस अलग अलग थी। तो गाइस ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन गाइस ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। गाइस ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको छह प्रोसेस दी गई है, जिसका अराइवल टाइम है 0 1 2 4 5 6 एंड बस टाइम दिया हुआ है 6 3 4 2 1 5। तो गाइस चलिए हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है गैंग चार्ट जीरो से स्टार्ट होता है, तो अराइवल टाइम जीरो पे एक ही प्रोसेस है P1। तो P1 पूरी चलेगी, P1 को पूरी चलेगी, जिसका बस टाइम कितना गाइस? 6 यूनिट चल चुकी है। यदि ये यदि ये 6 यूनिट चल चुके हैं तो आप लोगों को पता है कि अब कौन कौन सी प्रोसेस एक्सेस हो गई होंगी। तो गाइस अभी देखना, अभी आपने बस टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया। अब जैसे ये 6 यूनिट चलने के बाद देखेंगे कौन कौन सी प्रोसेस एक्सेस हो चुकी है। अराइवल टाइम इसका 1 है, एक तो P2 एक्सेस हो चुकी है, इसका अराइवल टाइम 2 है, ये एक्सेस हो चुकी है। 4 है, ये भी एक्सेस हो चुकी है। 5 है, ये भी एक्सेस हो चुकी है। इसका अराइवल टाइम 6 है, तो ये भी एक्सेस हो चुके हैं। तो जैसे हमने 6 यूनिट टाइम चलाया तो हमारे पास पांच प्रोसेस थी, वो आपकी रेडी स्टेट में आ चुकी है। अब इन पांच स्टेट्स में देखना है कि हमारे पास कौन सी प्रोसेस आप उसे एग्जीक्यूशन में आएगी सीपीयू के। तो स्मॉल जॉब फर्स्ट
शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट है तो मिनिमम बस टाइम होगा, उसी को चलाएंगे। तो इन सब में देखिए मिनिमम बस टाइम किसका है, मिनिमम बस टाइम है मेरे पास 1, प्रोसेस 5 का। तो अब कौन सी प्रोसेस रन होगी गाइस, P5 रन होगी। P5 को चला देते हैं। तो गाइस ये P5 रन होगी, P5 P5 रन होगी, जिसका बस टाइम कितना है गाइस, P5 का बस टाइम है 1, तो 6 और 1 7 हो जाएगा। आफ्टर एट 7 होने के बाद अभी तो अराइवल टाइम में 7 का मतलब सारी प्रोसेस एक्सेस हो चुके हैं। और हम लोगों ने अभी कौन कौन से प्रोसेस एग्जीक्यूट करा दिए, P1, एक तो P1 हो चुके हैं, इसे कैंसिल कर देते हैं। एक हो चुके P5, इसे भी हटा देते हैं, दो प्रोसेस चल चुकी है। तो हमारे पास P2 P3 P4 एंड P6 रहती हैं। तो इसमें स्मॉलेस्ट फर्स्ट टाइम किसका है, तो हम देखेंगे 3 4 1 एंड 5, सॉरी 3 4 2 एंड 5। तो 2 बस टाइम है तो 2 वाली चलेगी, तो प्रोसेस नंबर 4 चलेगी। प्रोसेस नंबर 4 कितना टाइम यूनिट चलेगी गाइस, प्रोसेस नंबर 4 2 यूनिट चलेगी। 9 आ चुका है। आफ्टर दैट 9 में भी सारी प्रोसेस एक्सेस ही है, तो हम लोगों ने P4 चला दिए, तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। P4 के बाद P2 P3 एंड P6, P2 का बस टाइम 3 4 एंड 5, तो 3 वाली चलेगी। तो 3 फर्स्ट टाइम है, किसका फर्स्ट टाइम 3 है, P2 का है। तो P2 रन हो जाएगी, जिसका फर्स्ट टाइम कितना है 3 है, तो 12 हो जाएगी, 12 हो जाएगा। आफ्टर दैट बस टाइम किसका, उससे छोटा 4 और 5 में कौन सा छोटा, P3 का छोटा है, तो P3 चल जाएगी। P3 कितनी यूनिट चलेगी गाइस, 4 यूनिट चलेगी। तो 12 और 4 16 हो जाएगा। आफ्टर दैट हमारे पास एक लास्ट प्रोसेस रहती है P6, P6 को रन कर दीजिए, और जिसका बस टाइम कितना है 5। तो ये 5 यूनिट चलेगी, 16 और 5 21। तो गाइस ये क्वेश्चन था, बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप कंप्लीशन टाइम लिख सकते हैं, तो कंप्लीशन टाइम आप लोगों को पता है कैसे लिखना है। P6 का कंप्लीशन टाइम 21, P3 का 16, P2 का 12, P4 का 9, P5 का 7 और P1 का 6। कंप्लीशन टाइम आपके पास आ जाएगा, तो आप टर्न अराउंड टाइम निकाल लीजिएगा। टर्न अराउंड टाइम निकालने के बाद वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। वेटिंग टाइम निकालने के बाद आप लोग एवरेज वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। तो गाइज ये था शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट के क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। गाइस सेम ऐसी एल्गोरिथम में एक लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट होती है। अभी तक हम लोगों ने दो एल्गोरिथम डिस्कस कर लिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड फर्स्ट सेकंड इज द शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। गाइस अब लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट वीक का भी ये भी सेम है, सिंपल, कुछ थोड़ा ही चेंज होगा। शेड्यूलिंग का एक है जिसकी मैक्सिमम बस टाइम होगा, सबसे पहले वो रन होगी, मैक्सिमम बस टाइम होगा वो रन हो जाएगी। और सेम बस यदि बस टाइम सेम है, यदि बस टाइम सेम है तो कैसे चलेगी गाइस, ये भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह बिहेव करेगी। और इसका टाइप ऑफ एल्गोरिथम कैसा है, नॉन प्रिमिटिव है। तो गाइस ये रहा क्वेश्चन, में क्वेश्चन चलिए गाइस ये वाला ले लेते हैं, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। थोड़ा इसका ये सीक्वेंस चेंज हो जाएगा बस, इसको डिलीट कर देते हैं। आफ्टर दैट गाइस ये सेम क्वेश्चन है और लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट से सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, जिसका आप लोगों को पता है ग्रैंड चार्ट में जो अराइवल टाइम है 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 पे सबसे पहले कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, 0 पे सबसे पहले देखेंगे 6 टाइम चलेगा। तो P1 चलेगा सबसे पहले, ये तो कंफर्म है। कितने यूनिट चलेगा, ये 6 यूनिट चलेगा, ये तो कंफर्म है। जैसे हम लोगों ने 6 यूनिट चलाया, तो आप लोगों को पता है कौन कौन से प्रोसेस एक्सेस जो हो चुके हैं, 1 2 4 5 6, मतलब सब 6 से छोटी है या फिर बराबर है, तो सारी प्रोसेस एक्सेस हो चुकी है, रेडी स्टेट में आ चुकी है। अब इसमें से कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, तो एग्जीक्यूट कौन सी होगी, जो जिसका बस टाइम सबसे ज्यादा होगा। बस टाइम इन सारी प्रोसेस में गाइस P1 चल चुके हैं, बस टाइम सबसे ज्यादा किसका है, प्रोसेस नंबर 6 का है, तो प्रोसेस नंबर 6 चलेगी गाइस, प्रोसेस नंबर 6 चलेगी, प्रोसेस 6 चलेगी जिसका बस टाइम का, प्रोसेस 6 सॉरी गाइस, प्रोसेस 6 चलेगी जिसका बस टाइम कितना है 5। तो ये कितना हो जाएगा 11। आफ्टर दैट अब कौन सी प्रोसेस चलेगी गाइस, यहाँ 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है। तो मैक्सिमम बस टाइम किसका 4 का है, तो ये क्या चलेगी P3 चलेगी। P3 कितना यूनिट चलेगी 4 यूनिट, तो ये कितना होगा 15। आफ्टर दैट 4 यूनिट भी चल चुके हैं, 5 भी चल चुके हैं, 6 भी चल चुका है, तो कौन सा रहता है बस टाइम 3 2 1। तो अब कौन सा रहता है 3 3, लॉन्गेस्ट बस टाइम किसका 3। तो ये कौन से का P2 का है, तो P2 चलेगी। P2 जिसका कितना है 3 है, तो 18।
आफ्टर दैट 2 1 1 रह जाते हैं हमारे पास, प्रोसेस 4 and 5, 2 बार चलेगा P5, जिसका बस टाइम है 1, नहीं जिसका बस टाइम है 2, सॉरी 20, आफ्टर दैट 1, गाइस आई थिंक कुछ मिस्टेक की है, ये P5 नहीं होगा, आई थिंक ये P4 होगा, क्योंकि P4 का बस टाइम ही 2 है। P4 पे चला, आफ्टर दैट लास्ट में चलेगा हमारा P5, जिसका बस टाइम कितना 1, और ये 1 है तो ये 1 यूनिट चल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21। तो गाइस देखेंगे आप, ये शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट बहुत इजी एल्गोरिथम है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी बहुत इजी थी। ऐसे आप लोगों के पास फर्स्ट टाइम आ चुका है, और गैंग चार्ट आप लोगों ने ये बना दिया है। गैंग चार्ट बनती है, आप लोग कंप्लीशन टाइम लिख सकते हैं, टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं, वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एल्गोरिथम के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।